Discuss question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब हम किसी हाइट से किसी डाउन चीज़ को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक लाइट हाउस आपको ऐसे दिया गया है और इस लाइट हाउस के टॉप से हम एक शिप को देख रहे हैं। सपोज ये शिप की पोजीशन है, ये हमने शिप की पोजीशन मार्क करी ए पर और यहाँ पे टॉप बी से हम उसको देख रहे हैं। तो जब हम उसको देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी है और जहाँ से हम देख रहे हैं और जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो ए है, तो उनके बीच में हम जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हम हमेशा हवा में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है फ्रॉम द आइज। वो लाइन मान लीजिए ये है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना ये, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हम जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे, हॉरिजॉन्टल इन द एयर एंड हॉरिजॉन्टल ऑन द ग्राउंड। ये या फ्लैट सरफेस पे एक पैरेलल होती है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी ऑल्टरनेट एंगल होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। आप देख रहे हैं ए बी यहाँ पे लाइट हाउस को डिनोट कर रहा है। लाइट हाउस का वर्क ये होता है कि यहाँ पे टॉप में लाइट लगाई जाती है और उस लाइट को चारों तरफ स्प्रेड किया जाता है, जिसकी मदद से हम एक बड़े एरिया पर नज़र रख सकते हैं। तो ए बी एक लाइट हाउस है, उसका टॉप है ए, वहाँ से ऑब्जर्वेशन किया गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स का आया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मान लीजिए पहला शिप हमारा पॉइंट पी पर है और दूसरा शिप पॉइंट क्यू पर है। तो शिप जो पॉइंट पी पर है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो देखिए ऊपर की तरफ 30 डिग्री बना हुआ है यहाँ पे, ये आप 30 डिग्री देख सकते हैं। और दूसरे वाले शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री है, आप देख सकते हैं 45 डिग्री बना हुआ है। तो जैसे हम पी शिप को देख रहे हैं तो ए पी जो लाइन है वो हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। हॉरिजॉन्टल हमारा ए एक्स है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और इसी का ऑल्टरनेट जब ग्राउंड पे देखेंगे यानी कि सी लेवल पे देखेंगे वो यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा। सेम वे हम देख रहे हैं कि फॉर शिप क्यू, ए क्यू हमारी लाइन ऑफ साइट है, ए एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का ऐसे, और इसी का जो ऑल्टरनेट एंगल है वो नीचे की तरफ बन रहा है 45 डिग्री यहाँ पर। तो ये हमारा फिगर बन चुका है। अब हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें ये वाला डिस्टेंस क्यू पी निकालना है। तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है क्यू पी जो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, दैट इज क्यू पी। नाउ चिल्ड्रन, हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसमें इन्वॉल्व सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, पहला है ट्राइंगल ए बी क्यू और दूसरा ट्राइंगल है ए बी पी। तो देर आर टू ट्राइंगल्स, पहला है ट्राइंगल ए बी क्यू और दूसरा है ट्राइंगल ए बी पी। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी क्यू लेते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। हम यहाँ पे एक्यूट एंगल 45 ले रहे हैं ये वाला, तो इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ से हमने ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल 1045 किया। जो हमारा ए बी है वो 75 मीटर दिया गया है, बी क्यू हमें पता नहीं है और एंगल 1045 की वैल्यू होती है 1। तो आइए इसको करते हैं। तो हमारे पास था ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू 1045 डिग्री। अब ए बी है हमारा 75 अपॉन बी क्यू और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी क्यू इक्वल्स टू 75, यानी कि ये हमारा 75 आ गया है। नाउ लेट वी टेक सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई सपोज। तो बी क्यू की वैल्यू 75 निकाल ली। नाउ सेकंड ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी। अब ए बी पी को अगर हम देखें तो अगेन इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 की लगाते हैं। ए बी अपॉन बी पी इक्वल्स टू 10 30
डिग्री। तो हमने लिखा ए बी अपॉन बी पी इक्वल टू 1030 डिग्री, ये एक्यूट एंगल हमारा। अब आप देखिए इसमें ए बी की वैल्यू 75 दी गई है, पी पी हमें पता नहीं है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा 75 आ चुका था। हाँ, तो हमारे पास आया है ए बी है हमारा 75, फिर आया था नीचे बी पी, हमें पता नहीं है, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी पी की वैल्यू आ जाएगी 75√3। तो ये हमारी बी पी की वैल्यू आ गई है। तो ये पूरी वैल्यू बी पी की हमें निकालनी है। अब अगर हमें निकालना है क्यू पी, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो हम देख रहे हैं दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस होगा क्यू पी दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जिसको हम लिख सकते हैं बी पी माइनस बी क्यू। हम फिगर में देख सकते हैं बी पी माइनस बी क्यू करेंगे तो हमें क्यू पी आ जाएगा, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है। बी पी की वैल्यू अभी हमने निकाली 75√3, और बी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो कि 75 है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप 75 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये जो क्यू पी है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये हमारे दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस है 75 विद इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। So this way we can find the distance between the two ships.